नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, पवन सूत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की, गुरु जगन्नाथ महाराज की जय, श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। Yes, stop. प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। आज वसुबारस करून घ्या पूजा। गोवत्स द्वादशी वसुबारस आज के दिन का जो महत्व है बहुत ही विशेष है और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, आयुर्वेदिक हिंदू सनातन संस्कृति के लिए आज का दिन विशेष है। आज के दिन ही एक जो प्रकाशोत्सव का पर्व है आज से ही शुरू होता है और गौ माता समृद्धि प्रदान करती है, गौ माता सामर्थ्य प्रदान करती है, गौ माता स्वास्थ्य प्रदान करती है और गौ माता लक्ष्मी भी प्रदान करती है। गौ माता पूरे विश्व को पोषक है, पूरे विश्व के लिए पूरक है। आज तक इसी तरह गौ माता के पूजन के साथ, भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ अगर गौ माता का सही अर्थ में संवर्धन हो जाता तो भारतवर्ष इतनी जो कोरोना महामारी के समय में जो थोड़ा विचलित हुआ है ये भी न हुआ होता। अगर आज भी इन महामारियों को हम समझ रहे हैं, इसके प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं, तो आए आज गोवत्स द्वादशी के दिन, गौ माता के विशेष पूजन के दिन हम इस महत्व को समझे ही नहीं तो इसे जीवन में उतारने की कोशिश करें कि भविष्य में किसी भी तरह की अगर ऐसी महामारी आती है तो उस महामारी से निपटने का रास्ता है गौ माता की सेवा, गोवर्धन हो, गोवंश बढ़े, क्योंकि गाय माता के श्वास से, गाय माता के गोबर से, गौमूत्र से गाय माता का जो दूध है अमृत के समान,
उससे ही स्वास्थ्य इस विश्व को प्रदान हो सकता है। तो इसीलिए विज्ञान भी इस बात को मानता है, अध्यात्म में तो गाय माता की महिमा है ही है। जिस गाय माता में 33 कोटि गुण विराजते हैं, और 33 कोटि गुण का मतलब है 33 कोटि प्रकार की, 33 करोड़ प्रकार की औषधियाँ गौ माता में है। तो इतनी औषधियों का निर्माण गौ माता के अस्तित्व से होता है, तो क्यों ना गौ माता को जीवन दान देने की कोशिश करे, सुरक्षा करे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। इस दुनिया में, अपने भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा स्वास्थ्य भी तो मजबूत होना चाहिए, जो गौ माता की कृपा से होगा। तो आज गोवत्स द्वादशी, आज वसु बारस, आज बछड़े के साथ गौ माता का पूजन किया जाता है। और सही अर्थ में आज से दीपावली की, प्रकाश पर्व की शुरुआत होती है। आज पहले गौ माता का पूजन और फिर लक्ष्मी पूजन होगा, फिर माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। तो इसीलिए हम गौ संवर्धन करने की कोशिश करें। आज का ये विशेष दिन है, जितना हो सके, जैसे हो सके, अगर इच्छा है तो हर प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पे हम सेवा दे सकते। हर क्षेत्र में जहाँ हमें अनुकूलता दिखाई दे, जहाँ ज़रूरत दिखाई दे, वहाँ जाकर हम अलग अलग माध्यमों से गौ माता की सेवा कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। तो इसीलिए सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से गुरुदेव श्री जगन्नाथ गौशाला नाम से यहाँ गौशाला चलाई जा रही है, सेवा का कार्य चलाया जा रहा है कि संस्था भी जुड़े और संस्था के साथ जो भी जुड़े हुए श्रद्धालु है वो भी गाय माता से जुड़े। इसीलिए मेरी कोशिश है कि जितना हो सके हम गौ माता की सेवा करते रहे, वंदन करते रहे। पूजन तो हम कर ही लेते हैं, किताबों में गौ माता का फोटो हम रखते हैं, प्रणाम करते हैं। गौ माता में 33 करोड़ देवताओं को हम मानते हैं। ये हो तो रहा है, श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, गौ माता की महिमा आती है, दशावतार की कथा हो, इन कथाओं में हम वर्णन तो करते हैं और कथाओं में ही बस मानसिक पूजन कर रहे हैं। लेकिन अब धरातल पर आकर हमें इस कृति को बढ़ाना चाहिए। जो भी भगवान का कार्य, आज जैसे वसु बारस हम मना रहे हैं, अब दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का दिन है, उस दिन हम जाके पहाड़ों की पूजा करें, हम वृक्षों की पूजा करें, तो सही अर्थ में भगवान कृष्ण के कार्यों को हम जीवन में उतार सकते हैं। जैसे दवाई खीसे में रखने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई को ग्रहण करना जरूरी है, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, हम अपने महापुरुषों को धारण करें, उनके कार्यों को आगे ले जाने की कोशिश करें, तो उनके कार्यों को हम सम्मान दे सकते हैं, या तो वही उनका सम्मान हो सकता है। तो आज गोवत्स द्वादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गौ माता को प्रार्थना करता हूँ, जो मंगल मुक्ति प्रदायिनी है, जो जन्म मरण त्राता है, ये गौ माता ही है जो हमें पार लगाती है। जैसे जो हमारा मृत्यु के बाद का प्रवास है, उसमें वैतरणी नदी को पार गौ माता ही कराती है। तो गौ माता की सेवा, गौ माता की पूजा इसलिए जरूरी है, जो जन्म मरण की त्राता है, जो वैतरणी नदी से हमें गौ माता पार कराती है। तो मैं उस गौ माता को प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता हमारे पूरे विश्व को शांति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, और जो ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी से जल्द माँ की कृपा हो और हम मुक्त हो जाए, ऐसी शुभकामना करता हुआ इस पेज से जुड़े हुए आप सभी श्रद्धालु, और जो हमेशा इन संस्था के द्वारा एक्टिविटी चलती रहती है और जो हमेशा इसे देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इससे जुड़ते हैं, इस कार्यों से मन से जुड़ते हैं, तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिवाली की मेरी ओर से बहुत सारी आप सबको शुभकामनाएं, और गौ माता को आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आपको दीर्घायु गौ माता प्रदान करे और निरामय आयु गौ माता प्रदान करे। आप सबको बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना नए वर्ष की। और आज गोवत्स